आज की वीडियो में नॉवेल हमजाद का एपिसोड नंबर 10। हाँ, तुम वापस फिर से इमरान बन सकते हो, मगर इसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। हमजाद ने जवाब दिया, मैं दुनिया के आखिरी किनारे क्या जहन्नुम में भी जा सकता हूँ इसके लिए। मैंने जवाब दिया, तो उठो फिर, जो करना है कल क्यों, अभी क्यों नहीं। हमजाद ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हमजाद का हाथ थाम लिया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या है जहां मैं वापस अपना चेहरा पा सकूंगा? प्लास्टिक सर्जरी का तो नहीं कह रहे तुम? मैंने सवाल किया। तुम आम खाने से मतलब रखो, पेड़ क्यों गिन रहे हो? हमजाद ने टका सा जवाब दिया। अबे फिर भी पता तो होना चाहिए, मैंने तजस्सुस से सवाल किया। तुम्हें जल्दी क्या है? कुछ देर में आ जाएगा सब सामने। हमजाद जवाब देने पर आमादा नहीं था। हमजाद ने मेरा हाथ थामा और चंद लम्हों में हम फिजा में बुलंद हो चुके थे। काफी देर फिजा में सफर के बाद हम एक वसीया ओ अरीज चट्टान पर उतर गए। ये कौन सी जगह है और हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सवाल किया। ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान है, माउंट अगस्टस। तुम्हारे अगले सवाल का जवाब कुछ देर में देता हूं। हमजाद ये कहकर नजरों से ओझल हो गया। मैं अभी दाएं बाएं देख ही रहा था कि हमजाद नमूदार हुआ। उसके हाथ में शायद शीशे का या प्लास्टिक का कोई मर्तबान सा पकड़ा था। करीब आकर उसने मर्तबान का रुख मेरी तरफ कर दिया। मैं लरज कर रह गया। मर्तबान में किसी महलूल में डूबा हुआ एक कटा हुआ सर मौजूद था, जो मेरा था। अपनी गर्दन से कटे हुए सर को अपनी आंखों से देखना कितना हौलनाक तजुर्बा था। शायद अल्फाज में इस कैफियत को बयान किया जा सकता ही नहीं। वो मेरा सर था, कटा हुआ। मैंने हैरत और खौफ से हमजाद की तरफ देखा। ये क्या है हमजाद? तुम्हारा बदन जाया हो चुका था, मगर तुम्हारे सर को मैंने उसी वक्त महफूज कर लिया था। तो क्या तुम अब सर्जरी करवाओगे किसी सर्जन से इस सर की? मैंने हैरत से पूछा। अबे गधे, इंसानी जिस्म की ऐसी सर्जरी मुमकिन नहीं है। हराम मगज और रीढ़ की हड्डी से कट जाने के बाद दुनिया का कोई सर्जन इसे नहीं जोड़ सकता। करोड़ों आसाब, फिर रगें, गोश्त, हड्डी, मुमकिन नहीं है ये। इस चट्टान पर जिस जगह तुम खड़े हो, यहाँ एक खास पत्थर है। ये जमीन के कई किलोमीटर नीचे गहराई में पाया जाता है, जहाँ इंसान नहीं पहुंच सकता। ये पत्थर यहाँ कैसे आया, तवील दास्तान है। ये समझ लो, इस पत्थर की खासियत ये है कि इसे पीस कर अगर आजा को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाए तो मुमकिन है। ये न सिर्फ इसे जोड़ देता है, बल्कि गोश्त, आसाब, हड्डियों और हर चीज को अपनी जगह दुरुस्तगी से जोड़ता है। मगर सर के केस में सिर्फ इस पत्थर से जोड़ना मुमकिन नहीं। एक मखसूस जादुई अमल से तुम्हारे सर को इस बदन से जोड़ा जाएगा। हमजाद बात करके खामोश हो गया। मगर जिस्म इसे कैसे कबूल करेगा? साइंस की रौ से ये नामुमकिन है? मैंने हैरान होकर पूछा। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो साइंस के दायरे से परे है। हर चीज को न साइंस परख सकती है और न ही ऐसा मुमकिन है। रूहानी और शैतानी दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया है इस दुनिया से। रूह को साइंस नहीं मानती, जिन्हों, भूतों, चुड़ैलों को साइंस नहीं मानती। मगर मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम खुद इस सब का मुशाहिदा कर चुके हो। तुम्हारा सर जोड़ने का अमल साइंस से मावरा है। कह सकते हो इस पत्थर को इस्तेमाल किया जाएगा, मगर वो सिर्फ सपोर्ट है। होगा सब ये जादुई अमल से, मगर तुम्हें 3 दिन शदीद अजियत में गुजारने होंगे। इतनी अजियत कि तुमने उसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा, और मैं और मेरी शक्तियां भी उस दौरान मुअत्तल हो जाएंगी। ये पहली और आखिरी बार है। अगर दोबारा तुम साधु से मुकाबले या किसी भी वजह से जान से गए, तो तुम्हारी रूह किसी बदन में नहीं जा सकेगी। हमेशा रूह बनकर भटकना होगा तुम्हें, 100 साल तक, जब तक मैं हूं। हमजाद ने तवील वजाहत की। ठीक है, समझ गया। अब बताओ क्या करना है आगे, किस तरह होगा सब? मैंने सवाल किया। तुम्हें एक लाश गिरानी होगी, हमजाद ने ड्रामाई अंदाज में कहा। क्या मतलब लाश गिरानी होगी? कहीं खड़ी हुई है लाश किसी की, धक्का देकर जमीन पर गिरानी है? मैंने हैरत का इजहार किया। अब एक घामड़, कहां से मेरे पल्ले पड़ गए हो? बंदा कत्ल करना है एक, ये मतलब था। हमजाद ने अपने सर पर हाथ मारकर बात मुकम्मल की। क्या पागल हो गए हो क्या? कत्ल करूंगा मैं? मैंने हैरत और गुस्से से कहा। हाँ बिल्कुल। तुम पहले कौन से हाजी हो? जिस्म कहां से आएगा जिस पर यह सर जोड़ना है? हमजाद ने सवाल किया। अबे तो ये जिस जिस्म में हूं मैं, इसका क्या? मैंने पूछा। ये जिस्म मुर्दा हो चुका है। तुम अपनी गर्दन खुद कैसे काटोगे? और काट भी लोगे तो गर्दन कटते ही रूह जिस्म से बाहर निकल जाएगी। तुम सर जोड़ ही नहीं सकोगे। दूसरा, जैसे ही रूह बाहर निकलेगी ये बदन सड़ जाएगा। हमजाद ने वजाहत की और मैं सोच में पड़ गया। मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ था। अरियाना के चक्कर में पहले उस बच्चे की खोपड़ी का अमल
फिर हमजाद का अमल, फिर इहराम में अमलियात, अब ये कत्ल। किस रास्ते पर आ गया हूं मैं? दिन ब दिन बेसुकूनी बढ़ती जा रही है, इस दलदल में धंसता जा रहा हूं मैं। इसी शैतानी अमलियात की वजह से काली माता हावी हुई मुझ पर। मगर आर्याना को कैसे भूलूं? जो हो चुका उसे कैसे पलटाऊं? फिर ये जिस्म, ये चेहरा मेरा नहीं। एक ही वक्त में मुतज्जाद ख्यालात दिमाग में चल रहे थे, मगर कत्ल नहीं कर सकता मैं किसी इंसान का। कुछ भी हो जाए, नहीं चाहिए ऐसा बदन जिसके लिए किसी मासूम के खून से हाथ रंगने पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कत्ल नहीं करूंगा तो अपना चेहरा, अपनी शिनाख्त कैसे वापस पाऊंगा? आर्याना किसी और चेहरे से प्यार करेगी, मेरे घर वाले कैसे पहचानेंगे मुझे? मेरे सब दोस्त। फैसला तुम्हें करना है इमरान। जितना वक्त जाया करोगे, सर का जुड़ना मुश्किल होता जाएगा। हमजाद की आवाज मुझे ख्यालात की दुनिया से बाहर ले आई। या तो मैं शिनाख्त खो दूं अपनी, इसी दोहरी शख्सियत में जीऊं, आर्याना को भूल जाऊं, घर वालों और दोस्तों को भूल जाऊं, या फिर कत्ल जैसा घिनौना काम कर गुजरूं। मैंने दिल को टटोला। फैसला मैं शायद कर चुका था, मगर किसी को कत्ल करना, वो भी गर्दन काटकर, सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते। ठीक है हमजाद, बताओ कैसे होगा सब, इंतजामात करो। आखिरकार मैंने फैसले पर पहुंचते हुए कहा। हमजाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलो, उसने मेरा हाथ थाम लिया। चंद लम्हों में हम फजा में बुलंद एक तरफ बढ़ रहे थे। मेरा कटे सर वाला मर्तबान हमजाद ने थामा हुआ था। बहुत देर के बाद हमजाद मुझे लेकर किसी वीरान सी जगह उतर गया। ये बाहर से एक शिकस्ता मकान नुमा रेस्ट हाउस था, मगर अंदर कमरों की हालत बेहतर थी। बेड बिस्तर से लेकर हर चीज थी, मगर गर्दो गुबार से अटी हुई। हमजाद के साथ मैं एक कमरे में दाखिल हुआ और बेड को झाड़ पोंछ कर बैठने के काबिल बनाया। हमजाद मर्तबान एक तरफ पड़ी मेज पर रखकर गायब हो गया। कुछ देर बाद वो फिर नमूदार हुआ तो उसके हाथ में एक पत्थर था, शायद वही माउंट ऑगस्टस की चट्टान का। वो भी उसने कटे सर वाले मर्तबान के पास रख दिया। अब ऐसा बदन तलाश करना है जो सर से और तुम्हारी उम्र से मुताबिकत रखता हो, हमजाद ने कहा। ये सब तुम्हारे काम है, तुम जानो, मैंने बेजारी के आलम में कहा। हमजाद फिर गायब हो गया। कुछ देर बाद लौटा तो उसकी बाजुओं में एक नौजवान था, जिसे लाकर जमीन पर डाल दिया उसने। जमीन पर लिटाकर उसने उसे बरहना कर दिया। नौजवान शक्ल से करखत सूरत मगर मर्दाना वजाहत का मालिक था। कसरती बदन, जिस्म के मसल्स अलग अलग, सीने पर खूबसूरत बाल। मेरी नज़र उसके जिस्म के निचले हिस्से पर पड़ी तो मैं हैरानी और इस्तिजाब से चौंक सा गया। मैंने हमजाद की तरफ देखा। हमजाद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसका दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं है। हैरान मत हो, इसी खासियत की बुनियाद पर यह गलत रास्तों का मुसाफिर है। प्यासी औरतें इसे इसी खासियत की वजह से पैसे देकर बुलाती हैं और हवस की प्यास बुझाती हैं। जैसे कॉल गर्ल्स होती हैं, वैसे कॉल बॉयज भी होते हैं। ये उन्हीं में से है, हमजाद ने वजाहत की। अब सुनो, हमजाद ने मेरी बात अनसुनी कर दी। ये पत्थर पाउडर की शक्ल में पीस कर अपनी गर्दन की कटी हुई जगह पर लगाना है तुम्हें। ये देखो, इस जगह से तुम इसकी गर्दन अलग करोगे, हमजाद ने उंगली से निशान लगाकर बताया। गर्दन अलग करते ही खून का फव्वारा निकलेगा। तुमने फौरन सर को इस धड़ के साथ जोड़ देना है। इस पत्थर में यह खासियत है कि यह जिस्म को जोड़ देगा। इसके बाद तुम मंत्र पढ़कर अपनी रूह को जिस्म से बाहर निकालोगे और इस जिस्म में दाखिल हो जाओगे। जैसे ही रूह जिस्म में दाखिल होगी, जिस्म का रब्त बहाल होना शुरू हो जाएगा। हमजाद ने तफसील बताकर रूह निकालने का मंत्र बताया। उसी मंत्र को दूसरी बार पढ़कर मैं इस जिस्म में दाखिल होता। हमजाद उठा और पत्थर को लेकर गायब हो गया। कुछ देर बाद जब नमूदार हुआ तो पत्थर पाउडर की शक्ल में एक प्याले में मौजूद था और एक बड़ा और तेज धार चमकता हुआ छुरा उसके हाथ में था। दोनों चीजें उसने मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं मर्तबान लेकर जमीन पर बैठ गया। मैंने हामी तो भर ली थी, मगर किसी का सर धड़ से छुरे से काट कर अलग करना बहुत दिल गुर्दे का काम था। मेरे दिल में खौफ की कैफियत थी। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। जाने हमजाद ने क्या अमल किया था। वो नौजवान बेहोश था शायद। मैंने दिल खड़ा करके मर्तबान खोला और उस सियाल में डूबे अपने कट्टे सर को बालों से पकड़ लिया। मेरी जिंदगी का सबसे हौलनाक तजुर्बा था ये। मेरा कटा हुआ सर मेरे ही हाथ में। देर मत करो, महलूल से ज्यादा देर बाहर नहीं रखना है इसे। मैंने दिल को मजबूत करके प्याले में मौजूद पाउडर कटी गर्दन पर लगाना शुरू कर दिया। अच्छी तरह मलने के बाद मैंने सर को जमीन पर रखकर छुरा थाम लिया, मगर मैं उस नौजवान की गर्दन काटते हिचकिचाहट का शिकार था। मैंने बेचैनी से हमजाद की तरफ देखा।
उसके चेहरे पर अब गुस्से के आसार थे। वक्त जाया मत करो इमरान, तुम हमेशा के लिए खो दोगे अपना चेहरा। अगले ही लम्हे मैंने वो तेज धार छुरा उसकी गर्दन पर फेर दिया। मैं जुनूनी अंदाज में छुरा चला रहा था। चंद लम्हों में गर्दन अलग हो गई और खून फव्वारों की शक्ल में निकलने लगा। मैंने अपना कटा सर उठाया और उस धड़ के साथ मिलाकर चिपका दिया। उस पाउडर में जैसे कोई गोंद की खासियत थी। मेरा सर उस धड़ के साथ जुड़ चुका था। मैंने अमल पढ़ना शुरू किया। जैसे ही अमल मुकम्मल हुआ, मेरी रूह झफर के बदन से बाहर आ चुकी थी। मैंने वक्त जाया के बिना उस जिस्म में दाखिल होना चाहा। नहीं, मैं नहीं, मेरी रूह दाखिल हो गई। मेरे जिस्म को शदीद तरीन झटका सा लगा और गर्दन के मकाम पर मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे किसी ने आतिश फशां का लावा डाल दिया हो। नाकाबिले बयान दर्द, नाकाबिले बर्दाश्त अजियत, नाकाबिले कबूल तकलीफ। मैं होशो हवास से बेगाना होता चला गया। मैं नहीं जानता मुझे कब होश आया, कितना वक्त लगा, मगर ये ज़रूर याद है वक्फे वक्फे से आंख खुलती रही। मैं मुस्तकिल नीम बेहोशी की कैफियत का शिकार रहा, या शायद इसमें भी हमजाद का हाथ था। मुझे जितनी बार होश आया, दर्द और अजियत हमेशा नाकाबिले बर्दाश्त होती। आखिरकार मैं अपने होशो हवास में आना शुरू हुआ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं। दिन का उजाला खिड़की से नजर आ रहा था और उसने कमरे को रोशन किया हुआ था। हर तरफ शदीद बदबू और सड़ांध फैली हुई थी। मुझे गले के मकाम पर हल्का सा दर्द का एहसास था। मैंने बेइख्तियार गले पर हाथ लगाया, मगर मुझे किसी जोड़ या निशान का अंदाजा नहीं हुआ। मैं उठकर बैठ गया। मेरा सर चकरा रहा था। शायद 3 दिन गुजर गए थे। भूख प्यास से कमजोरी का शिकार था। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। मैं जमीन पर ही था। एक तरफ उस नौजवान का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था, जिससे खून निकलकर फर्श पर जम चुका था और सियाह रंग इख्तियार कर गया था। दूसरी तरफ जफर की लाश पड़ी थी। उफ, मेरे खुदा! लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। उसमें निकलने वाले तफ्फुन और बदबू से दिमाग फटा जा रहा था। मुझे अबकाई आ गई, जिसने कमजोरी में और इजाफा कर दिया और मैं निढाल हो गया। मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने हमजाद का तसव्वुर किया। मुझे बस ये याद है, हमजाद मेरे सामने था। उसके बाद मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। दोबारा आंख खुली तो मैं किसी बेड पर था। मैंने लेटे लेटे नजरें घुमाई। ये शायद उसी रेस्ट हाउस का कोई कमरा था। नकाहत से बुरा हाल था। सर चकरा रहा था। मैंने हमजाद का तसव्वुर किया। अगले ही लम्हे हमजाद सामने था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुबारक हो, अमल कामयाब रहा, हमजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मुस्कुराने के जवाब देने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। लेटे रहो, मैं आता हूं, हमजाद कहकर गायब हो गया। कुछ देर में वो नमूदार हुआ तो उसके हाथ में कुछ जूस के डिब्बे, फल और पानी की बोतल थी। उसने सारा कुछ बेड की साइड टेबल पर रख दिया। आराम आराम से पहले पानी और जूस पीकर तबीयत कुछ बहाल करो, फिर कुछ खाना, हमजाद ने हमदर्दी से कहा। मैंने हमजाद की हिदायतों पर अमल किया। खा पीकर तबीयत कुछ बहाल हुई। हमजाद, मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूं, मैंने हमजाद को मुखातिब होकर कहा। चलो ठीक है, उठो, दूसरे कमरे में आईना मौजूद है। मैं अब तक बरहना था। मैंने बिस्तर से पांव उतारे और कुछ देर रुककर खुद को संभाला और खड़ा हो गया। हमजाद के साथ चलता हुआ मैं दूसरे कमरे में पहुंचा तो खुशी से आंखों में आंसू आ गए। कमरे में दीवारगीर अलमारी पर खदादम आईना नस्ब था। मैं चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। मेरा चेहरा मेरा था, अब ये जिस्म भी मेरा है। बहुत अजीब से एहसासात थे उस वक्त मेरे। मैंने अपने बदन का जायजा लिया। किसी बॉडी बिल्डर जैसा परफेक्ट कसरती बदन था। मैंने हमजाद की तरफ देखा। हमजाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐश करो, बकवास मत करो। मैं झेंप गया। नहाने का कोई इंतजाम है यहाँ? हाँ, नहा लो, मैं इस जिस्म के मुताबिक कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। हमजाद ये कहकर गायब हो गया। मैं चलता हुआ कमरे में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक वॉशरूम था। यहाँ भी गर्द व गुबार से बुरा हाल था। मैंने शावर खोला तो पानी मौजूद था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो साबुन नजर आया, जिस पर मिट्टी की तह जमी थी। अच्छी तरह रगड़कर साफ करने के बाद मैं खुलकर नहाया। काफी देर ठंडे पानी से गुस्ल करके बाहर निकला तो हमजाद मौजूद था, जिसके हाथ में तौलिया, जीन्स और शर्ट थी। मैंने जिस्म साफ करके कपड़े पहन लिए। चलो यार, अब यहां से मुझे वहशत हो रही है। हमजाद ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और बाहर आकर हम फिजा में बुलंद हो गए। कुछ देर बाद हमजाद मुझे लेकर एक पहाड़ी पर उतर गया। एक तरफ कोई रेस्टोरेंट था
दूसरी तरफ पहाड़ी से नीचे शहर का खूबसूरत मंजर। उसके दरमियान में मुझे फैसल मस्जिद नजर आई। ओह, तुम इस्लामाबाद ले आए हो? ये शायद मारगल्ला की पहाड़ियाँ हैं। हाँ, दुरुस्त समझे, हमजाद ने जवाब दिया। हमजाद, इतनी तकलीफ़ें झेल लीं, मुझे अरियाना का बताओ, साधु का बताओ, मैंने हमजाद से सवाल किया। हमजाद के चेहरे पर संजीदगी छा गई। पहले खाना खा लो, उसके बाद तफसील से बताता हूँ। नहीं, तुम बताओ पहले, मैंने जिद की। अच्छा चलो, खाने का ऑर्डर दो, मैं साथ बताता हूँ। मैं चलता हुआ उस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया और कोने की मेज संभाल ली। नीचे झांकने से पूरे शहर का नज़ारा नजर आता था, जो बेहद खूबसूरत था। हमजाद मेरे सामने कुर्सी पर था, मगर नादिदा। मैं वेटर को ऑर्डर देकर हमजाद की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब बोलो इमरान, तुमने साधु को बहुत अजियत से दो चार कर दिया और शदीद जख्मी कर दिया, मगर काली देवी उसकी मदद के लिए आ गई थी। वो जिंदा बच गया है, मगर कई हफ्तों तक हिलने के काबिल ना हो शायद। उसने अपनी मदद और देखभाल के लिए एक चेला और 2 सुंदर नारियां उगार में बुला ली हैं। मैं सब्र और खामोशी से हमजाद की बात सुनता रहा। साधु ये बात जानता है कि तुम अरियाना को हासिल करने की कोशिश जरूर करोगे। उसने अरियाना को कैद करके कचामी कबीले में भेज दिया है। हमजाद ने मेरी आंखों में देखा। अमेज़न जंगल में मौजूद आदमखोर कबीला, उसका सरदार साधु का चेला है, जिसे साधु ने अमलियात और जादू मंत्र में ताक किया था। उसने जादू के शौबदों से उस कबीले वालों को राम किया और अब वहां का सरदार बन बैठा है। अमेज़न जंगल करोड़ों साल पुराना और लाखों एकड़ तक 9 ममलिक में फैला हुआ है। इसका जो हिस्सा ब्राजील की हदों में है, ये कबीला वहां पाया जाता है। इस जंगल में क्या कुछ है और कितना कुछ, बताने में रात गुजर जाएगी। साधु ने उस सरदार के पास अरियाना को अमानत के तौर पर भिजवाया है। जब साधु ठीक हो जाएगा तो वह उसे अरियाना लौटा देगा। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा तब तक। हमजाद ने तफसील से हालात बताते हुए संजीदगी से कहा, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? हर रोज एक नई मुसीबत, हर रोज एक नया मसला। जितना मैं अरियाना की तरफ बढ़ता हूं, उतना वो दूर से दूर होती चली जा रही है। इतनी तकलीफें, इतनी अजियतें, इतना दर्द, इतने दुख सहकर भी मैं खाली हाथ हूं। अगर मैं उस जंगल में जाना चाहूं, मैंने सवाल किया। मैं जानता था तुम यही कहोगे, हमजाद बोला। मैं उसका मशवरा नहीं दूंगा। तुम अपनी सारी शक्तियां खो चुके हो। सिर्फ ये कीड़ों वाली अंगूठी है तुम्हारे पास। सिर्फ इसकी मदद से तुम कुछ नहीं कर सकते। वहां जंगल में हजारों किस्म के दरिंदे और हशरात हैं जिनसे नहीं बच सकते। आदमखोर कबीले हैं जिनकी हदें तुम पार नहीं कर सकते। ऐसे दरख्त और दलदलें हैं जो तुम्हें निगल लेंगी। साधु जानता है तुम वहां जाने की कोशिश जरूर करोगे। उसने जादुई ताकतों का जाल बिछाया है वहां। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा कोई, और ना मशवरा दूंगा। तुम अपनी यकीनी मौत को खुद आवाज दो। हमजाद के लहजे में संगीनी थी। मगर मैं दिल का क्या करता? अरियाना मेरी मोहब्बत थी, मेरी जिंदगी थी। कैसे उसे छोड़ देता साधु के रहमो करम पर? हमजाद, कोई तो रास्ता होगा ना? मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। हाँ है ना, हमजाद बोला। तो बताओ फिर। मैं खुश हो गया। अरियाना को भूल जाओ, हमजाद ने कहा। क्या है यार, इतना सब कुछ करने के बाद कैसे भूल जाऊं उसे? मैंने शिकवा किया। तुम्हारा जंगल से जिंदा लौटना बहुत मुश्किल है इमरान। तुम्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा इस जंगल में क्या कुछ है। हमजाद के लहजे में तफक्कुर था। मैं इंतजार नहीं कर सकता हमजाद, और इंतजार से क्या हासिल? ठीक होने के बाद उसे फिर साधु ले जाएगा। मेरे जाने का इंतजाम करो, मैंने अटल लहजे में कहा। सिर्फ इस कीड़ों वाली अंगूठी के साथ तुम क्या करोगे जाकर? इसकी कुछ और शक्तियां भी हैं, मगर इसके बावजूद फायदा नहीं है। हमजाद अपनी बात पर अड़ा हुआ था। और शक्तियां? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। कोई ऐसा मौका ही नहीं आया, और न ही जरूरत। इस अंगूठी की मौजूदगी में तुम पर दुनिया का कोई जहर असर नहीं करेगा। कोई भी सांप बिच्छू काट ले तो इस नगीने को चाट लेना। जहर का तोड़ है ये। मगर इस जंगल में ऐसे ऐसे कीड़े हैं जो तुम्हें इतना मौका भी नहीं देंगे। उनके काटते ही लम्हों में इंसान खत्म हो जाता है, हमजाद ने कहा। तो लम्हों में होता, लम्हे में तो नहीं। लम्हों में मतलब इतना मौका तो मिल जाता है ना। मैं भी अपने फैसले पर अटल था। मेरा एक मशवरा मान लो। 21 दिन का कोई अमल कर लो जिससे इन बलाओं और साधु के चेले का मुकाबला कर सको। साधु को बहुत वक्त चाहिए वापस अपनी ताकत बहाल करने में। 21 दिन का अमल करके भी तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा। मैंने आधी सहमति से हमजाद को देखा। किस चीज का अमल? हमजाद ने कहा। वही आग वाला,
जिससे साधु ने तुम पर वार किया था, वो 21 दिन में मुकम्मल हो जाएगा और तुम वहां की जबान जाने बगैर कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ जबान का भी अमल कर लो। ठीक है, बताओ कैसे और कहाँ करना है, मैंने पूछा। मगर इससे पहले ये बताओ, तुम हमेशा जादू के मामलों से दूर रहते हो। मैं शिकवा नहीं कर रहा, सिर्फ जानना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों? मैंने हमजाद की तरफ देखा। इमरान, तुम मुझे दुनिया का कोई भी काम बोलो, मैं अंजाम दे सकता हूं। माल, दौलत, लड़कियां, आराम, जो तुम सोच सकते हो, हर चीज। मगर मैं किसी शक्ति के मुकाबले नहीं आ सकता। मेरी हदें हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, मगर खुद उन शक्तियों के मुकाबले नहीं आ सकता। अगर कर सकता तो तुम्हें कहने की कभी जरूरत पेश नहीं आती, हमजाद ने वजाहत की। चलो ठीक है, अब बताओ कहाँ चलना है। मैंने वेटर को बुलाकर बिल दिया और हमजाद के साथ चलता हुआ बाहर आ गया। हमजाद एक कोने में ले गया जहां किसी की नजर से दूर थे। उसके बाद उसने मेरा हाथ थामा और फिजा में बुलंद हो गया। काफी देर के बाद हम एक जगह जमीन पर उतरे। मेरी पलकों में नमी सी आने लगी। अरियाना के साथ गुजरा हर पल याद आने लगा। गुफा में, झील में उसके साथ बिताए रंगीन और संगीन लम्हे। कहाँ हो मेरी जान? कब तक दूर रहोगी अपने इमरान से? मेरे दिल से सदाएं निकल रही थीं, जिन्हें सिर्फ मैं ही सुन सकता था। ये वही जगह थी जहां अरियाना मुझे लेकर गई थी और यहां मैंने हमजाद का अमल मुकम्मल किया था। ये जगह सबसे बेहतर और महफूज है इमरान। तुम यहां दोनों अमल कर सकते हो और मैं भी बिना रोक टोक आ सकता हूं जब मेरा तसव्वुर करोगे। ठीक है हमजाद, मैं सुबह से ही शुरू करना चाह रहा हूं दोनों अमल। मुझे तफसील बताओ। हमजाद ने मुझे वजाहत से हिदायतें दी और मंत्र रटवा दिए। अरियाना वाली अंगूठी ला दो ताकि गुफा में जा सकूं मैं। हमजाद की हिदायतें खत्म होने के बाद मैंने कहा। हमजाद चंद लम्हों के लिए नजरों से गायब हो गया। वापस नमूदार हुआ तो उसके हाथ में अंगूठी थी। मैंने वो अंगूठी लेकर पलकों से लगा ली और उस पर होंठ रख दिए। ये मेरी अरियाना की है, मेरी जान की, मेरी रूह की। बहुत ही कोई सस्ता ठरकी आशिक है भाई तू तो, हमजाद ने ताना मारा। अबे इतने महीनों से कुत्ते की तरह ख्वार हो रहा हूं, इतनी अजियतें बर्दाश्त की हैं, अब भी ये बात कर रहे हो? मैंने गुस्से से उसे देखा। मैं समझ गया था उसकी जबान में खजलिश हो रही है। ज्यादा अरसे तक वो संजीदा रह ही नहीं सकता। हाँ हाँ भाई, जल्दी कर, बहुत दिन हो गए, मजे नहीं लिए। हमजाद ने अंगड़ाई ली। तुम्हारे मजे? क्या मतलब? समझा नहीं, मैंने हैरानी से पूछा। अबे मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, जिस्म का, रूह का। जब तुम्हारी अजियत मैं बर्दाश्त करता हूं, तुम पर गुजरने वाली हर तकलीफ मुझे भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मजे भी तो हक है ना मेरा। आखिरी जुमला उसने लोफराना अंदाज में आंख मीच कर अदा किया। हमजाद खबीस तो बहुत आवारा हो गया है, मैंने गुस्सा दिखाया। तो कौन सा हाजी बन रहा है भाई? जो तू, मैं भी वही। आखिर हमजाद हूं तुम्हारा। अच्छा बकवास मत करो, जाओ अब सोऊंगा मैं। हमजाद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ नजरों से ओझल हो गया। मैं अंगूठी की मदद से घर में दाखिल हुआ और बिस्तर पर दराज हो गया। अरियाना की यादों में खोए मैं कब नींद की वादी में उतरता चला गया, खबर ही नहीं हुई। मैं घर में बिस्तर पर दराज था। अनगिनत सोचें दिमाग में चल रही थीं। कहां से कहां आ गया था मैं। सुकून था, घर था, दोस्त थे। मुझे फकीर याद आया। उसने ठीक कहा था, अरियाना से दूर रहना मुमकिन नहीं था मेरे लिए। मैं चाह कर भी उस दलदल से नहीं निकल पा रहा था, या शायद मैं निकलना नहीं चाहता था। अब जंगल, वो भी अमेज़न जैसा, आदमखोर कबीले, जंगली दरिंदे, हशरात और सबसे बढ़कर वो साधु का चेला। उफ मेरे खुदा, क्या मैं इन सब से टकरा कर अपनी अरियाना को हासिल कर पाऊंगा? मेरे पास इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं था। बहुत देर तक मैं सोचता रहा, अपने जहन को थकाता रहा। आखिरकार थक हार कर उन्हीं सोचों में घूम सो गया। अगले दिन से वही बेजार कर देने वाले मामूलात। दिन भर मंत्र के जाप और रात को नींद। 21 दिन मुझे ये सब भुगतना था। मैं अब इन सब चीजों से बेजार होने लगा था। मुझे शक्तियों की तलब नहीं थी अब। मैं अरियाना को पाना चाहता था बस। मगर मैं जितना उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता, वो उतनी ही दूर होती चली जाती। पहले और अब में फर्क सिर्फ ये रहा कि खाने पीने समेत किसी चीज की तंगी नहीं हुई। मेरे एक इशारे पर हमजाद हर चीज हाजिर कर देता था। 21 दिनों में बस 1-2 बार शक्तियों की तरफ से रुकावटें आईं, मगर मैं हिसार की वजह से महफूज रहा। शायद अब डर खौफ कम हो गया था मेरा, या शायद मैं जिंदगी से बेजार होने लगा था। बस एक लगन थी, अरियाना। एक जुनून था उसे पाने का।
जो मुझसे ये सब करवा रहा था, मुझे आगे से आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। आखिरकार 21 दिन पूरे हुए और मेरी जान छूटी। अब मैं उन कबायली ज़बानों को समझने और बोलने के काबिल हो चुका था। हाँ, मंत्र पढ़कर मैं किसी भी चीज़ की तरफ हाथ करता तो मेरी उंगलियों से निकलने वाली आग की लपटें उसे राख कर सकती थीं। मैं जल्द से जल्द जाना चाहता था, अपनी अरियाना के पास, अपनी जान के पास। मैंने हमजाद का तसव्वुर किया। अगले ही लम्हे वो मेरे सामने था। मैंने अरियाना वाली अंगूठी उसकी तरफ उतार कर बढ़ा दी। जाने वहां क्या हालात पेश आई, ये संभाल लो और मेरी रवानी का इंतजाम करो। इमरान, अफ्रीकी कबीलों में विच डॉक्टर को बहुत अहमियत दी जाती है। मेरा मशवरा है तुम हबशी का रूप धार कर वहां दाखिल हो। दरिंदों और हशरात से तुम्हें खुद बचना होगा, मगर वहां जगह जगह फैले कबीलों में से किसी के भी नेजे या तीर का शिकार बन सकते हो, इसलिए तुम उस रूप में जाओ कि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। हमजाद ने संजीदगी से कहा, मगर मैं हबशी कैसे बन सकता हूं और उनका मजहक आखेज हुलिया? ये तो करना पड़ेगा इमरान, अगर अरियाना को पाना चाहते हो। मैंने बेबसी से हमजाद को देखा। हमजाद नजरों से ओझल हो गया। कुछ देर बाद जब वो नमूदार हुआ तो उसके हाथ में बहुत सा सामान था। एक डिब्बा उसने मेरी तरफ बढ़ाया। इमरान, इसको जिस्म के हर हिस्से पर लगा लो, कानों के अंदर से लेकर जिस्म का 1 इंच हिस्सा भी बाकी न रहे। इससे तुम्हारा रंग स्याह हो जाएगा, जो किसी भी चीज से साफ नहीं होगा। इसे साफ करने के लिए मखसूस केमिकल की जरूरत पड़ेगी। मैंने खामोशी से डिब्बा उसके हाथ से लिया और अपने कपड़े उतार कर मुकम्मल बरहना हो गया। उसके बाद अगले चंद मिनटों में मेरी जगह एक स्याह फाम काला हबशी खड़ा था। हमजाद ने हाथ में थामी कुछ मालाएं मेरे गले में डाल दी, जिनसे अजीब सी बदबू आ रही थी। ये मालाएं हड्डियों और मुख्तलिफ किस्म की चीजों से बनी थीं। उसके बाद उसने मेरे निचले जिस्म पर घास फूस से बनी लुंगी सी पहनाई, जो बुरी तरह आगे और पीछे चुभ रही थी। यार, इसका कोई इंतजाम करो, ये चुभ रही है बहुत। नंगे चले जाओ, हमजाद ने टका सा जवाब दिया। मैंने गुस्से से उसे देखा, मगर खामोश रहा। उसके बाद हमजाद ने सफेद और लाल रंग से मेरे चेहरे पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बनाए। आखिर में उसने मेरे माथे पर एक पट्टी बांध दी, जिसमें एक पर लगा हुआ था। ये विच डॉक्टर की खास पहचान है, इसे खोना मत, हमजाद ने तायद की। आखिरकार तमाम मरहले खत्म हुए। हमजाद मेरे मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। मेरी आंखों में देखो। अगले ही लम्हे मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों से रोशनी की लहरें निकलकर मेरी आंखों में जज्ब हो रही हैं। चंद लम्हे ये सिलसिला रहा। अब तुम अंधेरे में भी देख सकोगे इमरान, हमजाद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं दिल से शुक्रगुजार हुआ हमजाद का। मुझे उससे सच में एक मोहब्बत और उनसियत हो गई थी। दुनिया में वो मेरा सच्चा हमदर्द और खैरख्वाह था। अब आखिरी और सबसे अहम बात और चीज। हमजाद ने एक अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने हैरानी से देखा, उसके नगीने में एक सुई सी नजर आ रही थी, जो अंगूठी के साथ हरकत करती थी। ये कुतुबनुमा है, ये सिर्फ 2 सिमतें दिखाएगा, शुमाल और जुनूब। तुमने जुनूब की तरफ सफर करना है। अगर कोई रुकावट न आए और बिना रुके सफर करो, सोने के अलावा, तो 10 दिन बाद तुम मतलूबा जगह पहुंच जाओगे। उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो कबीला झील के किनारे आबाद है। झील के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान है, जिस पर पत्थर से बहुत बड़ा शेर का सर तराशा हुआ है। इस कुतुबनुमा की हिफाजत खुद से बढ़कर करना। अगर ये खो गया तो तुम कभी उस जगह नहीं पहुंच सकोगे, हमजाद ने तायद की। मैंने अंगूठी लेकर पहन ली। शुक्रिया हमजाद, अब चलो। अगले लम्हे हमजाद ने मेरा हाथ थामा और हम अमेज़न जंगल की जानिब परवास कर रहे थे, जहां मेरी जान आरियाना थी। मेरे दिल की धड़कन, मेरी सांसों की खुशबू, मेरी रूह का चयन, मेरी आरियाना। बहुत देर बाद मुझे जमीन पर एक दरिया नजर आया, जो ताहदे नजर लहराता, बल खाता जा रहा था, और उसके अतराफ लाखों एकड़ रकबे पर फैला जंगल, अमेज़न। दरिया के दूसरे किनारे पर हमजाद का हाथ पकड़े मैं उतर गया। हमजाद ने एक खंजर मेरी तरफ बढ़ाया, जो नियाम में था। उसे मैंने लटका लिया। उसके बाद हमजाद ने मुझे एक दरांती नुमा चीज दी, मगर ये दरांती से कई गुना बड़ी और तेज धार थी। इमरान, इस पूरे जंगल में अक्सर जगह गुजरने का रास्ता झाड़ियों को, पौधों को काट कर बनाना पड़ेगा तुम्हें। ये तुम्हारे काम आएगा। चलो अब। मैं हमजाद के साथ कदम बढ़ाता जंगल में दाखिल हो गया। ये शाम का वक्त था, सूरज गरूब होने वाला था, मगर अंधेरा नहीं छाया था। चंद कदम जंगल में दाखिल होते ही रोशनी आना बंद हो गई।
जंगल इंतहाई घने दरख्तों और झाड़ियों में घिरा हुआ था। हमजाद की दी हुई अंधेरे में देखने वाली लतीफ़ शक्ति न होती तो शायद मैं चंद कदम भी आगे न बढ़ा पाता। मैं हमजाद से बातें करता चलता जा रहा था और रास्ते में आने वाली झाड़ियों को दरांती से काटता जा रहा था। हमजाद का जिस्म लतीफ़ था, उसके लिए कोई रुकावट नहीं थी, मगर मुझे झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। अचानक हमजाद ने मुझे जोरदार धक्का दिया और मैं उड़ता हुआ मुंह के बल दूर झाड़ियों में जा गिरा। मैं बौखला सा गया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। मैंने सामने नजर दौड़ाई तो कांप सा गया। एक स्याह रंग का चीता मुझसे चंद कदम के फासले पर अपने वार में नाकामी पर झुंझलाया हुआ था। यकीनन उसने मुझ पर हमला किया था। अगर हमजाद मुझे धक्का न देता तो मैं उसके ताकतवर पंजों और जबड़ों का शिकार हो जाता। मैंने इससे पहले सिर्फ कहानियों में पढ़ा था कि ये कितना खूंखार जानवर है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा देखने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।